देखिए यहाँ निकालना सीखेंगे। 1 किलोग्राम आलू का मूल्य दिया हुआ है 20 रुपये, तो आधा किलोग्राम 1 पाव का, आधा पाव का और इसके साथ साथ ही पौने किलो बोल रहे हैं और 1.25 किलो, ठीक है, का मूल्य निकालना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है, लिख लेना, दिया है 1 केजी, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, ठीक है। तो 1 किलो बराबर कितना है 20 रुपये। अब हमको जानना है 1 केजी बराबर कितना होता है। 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अब आधा किलो 500 ग्राम का निकालना है, आधा किलो का निकालना है हमको। तो अक्सर क्या करना है, जो रेट है ना उसको 2 से भाग देंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20 का आधा 2 पंचे 2 एक कम 2 जीरो का जीरो, मतलब 2 दाम 20, तो क्या हो गया आधा किलो का मूल्य 10 रुपये हो गया, ठीक है। और आधा किलो मतलब कितना होता है 500 ग्राम, मैं ऊपर लिख भी दी हूँ। इसी तरीके से देखिए ये आधा किलो हो गया। अब निकालेंगे मान लीजिए 125 ग्राम का, मतलब नहीं 1 पाव का निकालेंगे। देखिए 1 पाव का निकालेंगे, ठीक है, मतलब 250 ग्राम का निकालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, जो 20 रुपये है ना उसको देंगे हम लोग भाग, कितना से 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। और देखिए जब हम लोग 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 करते हैं तब ये टोटल कितना होता है 1000 ग्राम है, ठीक है। मतलब 250 ग्राम का मतलब 1 पाव का मूल्य कितना है 5 रुपये है। तो इसका भी 5 रुपये, इसका भी 5 रुपये, इसका भी 5 रुपये, तब टोटल कितना हो गया 1000 ग्राम का कितना हो गया 20 रुपये हुआ। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब देखिए आधा पाव मतलब कितना 150, 250 का आधा, आधा पाव मतलब कितना हुआ 125 ग्राम, ठीक है, 125 ग्राम है। मतलब अब क्या करेंगे, जो 20 है ना उसको अब 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो 20 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 के पहाड़े से भाग देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 बचे का भाग देगा नहीं, 8 पंचे 40, मतलब 2.5 होगा। लेकिन क्या है यहाँ पर देखिए 1 पाव को कितना हुआ 5 रुपये, तो 2 पाव, आधा पाव को कितना हो गया 2 रुपया 50 पैसे होगा, ठीक है। तब 2 रुपये 50 पैसा 2 बार लिखेंगे मान ली जाए, और इसको जोड़ेंगे तब कितना होगा 0 का 0 5 5 कितना होगा 10 का 0 हासिल आए 2 2 4 5, तब कितना हो रहा है इतना हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 रुपये 50 पैसा आधा पाव का। अब देखिए ये तो क्या है, इस तरीके से समझ गए। अब सबसे आसान तरीका लिखने का, देखिए हमेशा क्या करना है, जब भी हमको 1 किलो का मूल्य दिया है, ठीक है, अभी यहाँ 20 रुपये है, जितना भी दिया रहेगा, तो 1 किलो के लिए हमको डायरेक्ट लिखना है। आधा किलो का निकालना है, मतलब क्या करना है हमको, जो भी दिया रहेगा उसको 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 10 रुपये हो जाएगा आधा किलो का। अब 1 पाव का निकालना है, 1 पाव का निकालना है तो हमेशा क्या करना है, जो मूल्य दिया है उसको 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये। आधा पाव का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, आधा पाव, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आधा पाव। आधा पाव का निकालना रहेगा तो 20 जो मूल्य दे उसको 8 से भाग देना है। तो जब इसको हम भाग देंगे तो 2 रुपया 50 पैसे आ जाएगा, ठीक है। 2 रुपया है और ये क्या है 50 पैसे है। इसी तरीके से क्या करना है, अब देखिए हमेशा याद रखना, जब भी हमको 1 किलो का मूल्य दिया है तो उससे आधा किलो निकालना है तो 2 से भाग देना है, जितना रेट है उसको। 1 पाव निकालना है तो 4 से भाग देना है, आधा पाव निकालना है तो 8 से भाग देना है, ठीक है। कैसे है देखिए, जब 125 होता है आधा पाव तो इसको कितने बार लिखते हैं 5 बार लिखेंगे। 125 कितना 8 बार, सॉरी 8 बार लिखेंगे तो कितना होगा 1000 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। देखिए 125 8 बार लिखेंगे तभी कितना होगा 1000 ग्राम होता है। 8 बार का 125 मतलब 800 ऐसे हो जाएगा। 8 बार अगर 125 लिखते हैं तो 100 का कितना हो गया 800 हो गया, और 25 8 बार और तो 25 8 बार है तो 4 बार का 100 और 8 बार का कितना हो गया 200। तो 1000 ग्राम होता है कितने बार में 8 बार में। इस कारण से यहाँ पर कितने से भाग देते हैं 8 से भाग देते हैं। यहाँ देखिए इसमें कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है, और ये कितना होता है 500 ग्राम, मतलब इसका कितना है 2 गुना है तो इसको 2 से भाग देते हैं। और यहाँ पर 250 का कितना होता है 4 गुना होता है तो इसको 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। अब देखिए 1.25 किलो और 100 के मतलब से
जैसे कि हम बोलते हैं पौने किलो, पौने मतलब होते हैं 1000 जो ग्राम है उसमें से 250 ग्राम हटा देंगे तो 750 ग्राम आ जाएगा। सवा का मतलब होता है जो 1000 ग्राम है उसमें 250 ग्राम को जोड़ देना है, ठीक है। तो मतलब सवा पौने मतलब क्या होता है, 7 कम, 1000 से कम। सवा मतलब उसमें और 250 ग्राम ज़्यादा, मतलब इसमें 250 ग्राम कम है 1000 में से, इसमें क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए हमको एक किलो का मूल्य पता है और ये क्या है 250 ग्राम मतलब क्या है 1 पाव है, तो 1 पाव का मूल्य भी पता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, इसका 20 रुपये है और 1 पाव का मूल्य कितना हुआ 5 रुपये है, तो 25 रुपये कितना हो जाएगा। हम सवा किलो मतलब 1 किलो 1250 ग्राम होगा, 1 किलो और 1200 मतलब टोटल 1250, ठीक है। यहाँ पर चलिए 1250 ग्राम का मूल्य कितना होगा 25 रुपये। जो सवा पौने किलो लिखे हैं 750 ग्राम लिखे हैं, आधा किलो का मूल्य कितना है 500 का, आधा किलो मूल्य 10 रुपये है और 250 का फिर से जोड़े हैं तो 5 रुपये है, तो 15 रुपये हो जाएगा कितना पौने ग्राम का। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं।